किसान आंदोलन में अगर किन्हीं दो नामों पर सबसे ज्यादा चर्चा की जा रही है तो वो है अंबानी और अडानी। लेकिन इसकी वजह क्या है आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन साथ ही आपको ये भी बताते हैं कि किसान आंदोलन के दौरान कहीं जियो का सिम जलाया जा रहा है तो कई तरह के जो किसान सामने आ रहे हैं वो अडानी ग्रुप के तमाम अलग अलग सामानों को बायकॉट करने की बात भी कह रहे हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है इस वीडियो में देखिए। लेकिन उससे पहले आपको संजय सिंह, जो कि आपके सांसद हैं और नेता भी हैं, उनका ये बयान जरूर सुनना चाहिए। और आज मैं आपके सामने खुलासा करना चाहता हूं, जो आपसे बार बार कहा जाता है ये करोड़ों किसानों के हित में बिल लाया गया है, दरअसल ये बिल अडानी और अंबानी के हित में लाया गया है। दो मालिक है मोदी सरकार के, एक अडानी और दूसरे अंबानी। उन्हीं के इशारे पर, उन्हीं के कहने पर, उन्हीं के फायदे के लिए बिल लाया गया। वहीं रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि ट्राई को खत लिखकर वोडा, आइडिया और एयरटेल की शिकायत की है। रिलायंस जियो का आरोप है कि वोडा, आइडिया और एयरटेल पंजाब के किसान आंदोलन का फायदा उठा रहे हैं। टेलीकॉम सेक्रेटरी एसके गुप्ता को लिखे खत में रिलायंस जियो ने वोडा, आइडिया और एयरटेल को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा है कि दोनों कंपनियों ने ट्राई के नियमों का उल्लंघन किया है। इसी के साथ साथ जियो ने ट्राई को जो खत लिखा है जिसमें एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की शिकायत की है, उसमें कुछ तस्वीरों को भी लगाया गया है। लेकिन इन तस्वीरों में क्या खास है आपको ये जरूर देख लेना चाहिए। दरअसल जियो ने कुछ जो तस्वीरें लगाई हैं उसमें एक में एयरटेल के स्टैंड के पास एक पोस्टर दिखाई देता है जिसमें लिखा है कि जियो का सिम एयरटेल में पोर्ट करें, किसान आंदोलन का समर्थन करें। वहीं दूसरी तस्वीर जिसकी शिकायत ट्राई के पास की गई है उसमें लिखा है बायकॉट जियो और मैं किसानों के साथ खड़ा हूं। इसी बीच भारतीय एयरटेल ने जियो रिलायंस के आरोपों को खारिज किया है और इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है। जियो की शिकायत पर प्रतिक्रिया देते हुए एयरटेल ने कहा है कि उसे इसकी जानकारी मीडिया के जरिए मिली है। बयान जारी करते हुए एयरटेल ने कहा, कुछ प्रतिद्वंदियों की ओर से उकसाए जाने के बावजूद, जिन्हें हम जानते हैं, वो निराधार आरोप लगाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कैसी भी रणनीति अपना सकते हैं और डराएंगे, धमकाएंगे। हमने हमेशा पारदर्शिता के साथ कुछ ऐसा काम किया है जिस पर हमें गर्व है। एयरटेल ने यह भी कहा कि इसलिए मौजूदा शिकायत को खारिज किया जाना चाहिए। कंपनी पिछले 25 सालों से टेलीकॉम इंडस्ट्री में काम कर रही है और मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। ट्राई का आपको 2020 फरवरी का एक डेटा दिखाते हैं जिसके मुताबिक मार्केट शेयर जो भारत में है उसमें कौन कौन सी कंपनी कहां खड़ी है वो आपको जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि इस पूरी लिस्ट में जियो सबसे ऊपर है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में रिलायंस जियो की देश में 32.99% हिस्सेदारी है। इसके बाद एयरटेल का नंबर है जिसकी टेलीकॉम सेक्टर में हिस्सेदारी है 28.5%। वोडाफोन आइडिया की हिस्सेदारी है 28.05%। यही नहीं, जियो के आने के बाद 2019 तक वोडाफोन और आइडिया की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें एक साथ मर्ज होना पड़ा था। लेकिन सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ट्राई को ये खत नहीं लिखा है, बल्कि अडानी ग्रुप ने इससे पहले किसान आंदोलन के दौरान बयान जारी करते हुए अपनी स्थिति को साफ किया था। अडानी समूह ने भी बयान जारी करते हुए लिखा था कि ना तो वो किसानों से अनाज खरीदती है और ना ही अनाज मूल्य तय करती है। अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट के जरिए अडानी ग्रुप ने कहा था कि कंपनी के पास भंडारण की मात्रा तय करने और अनाज के मूल्य निर्धारित करने में कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि वो केवल एफसीआई के लिए एक सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर कंपनी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि किसान आंदोलन के दौरान कई अलग अलग विपक्षी पार्टियां जो अंबानी और अडानी का नाम बार बार ले रही हैं, उनका मुख्य मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरना।